शादी में मोहब्बत को ताज़ा, मजबूत और खुशगवार रखने का एक अहम राज मियाँ बीवी के दरमियान क़रबत का खूबसूरत और समझदार अंदाज है। बहुत से लोग बरसों तक एक ही तरीके तक महदूद रहते हैं, जबकि हकीकत ये है कि शरीयत और आदाब की हुदूद में रहते हुए मियाँ बीवी अपनी मोहब्बत को मज़ीद गहरा और पुरलत्फ़ बना सकते हैं। आज हम आपको ऐसे 10 अंदाज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जो रिश्ते में क़रबत, एतमाद और जज्बाती ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि शौहर अपनी पीठ के बल लेटे जबकि बीवी उसके ऊपर हो। ये अंदाज एक दूसरे की आंखों में देखकर मोहब्बत के जज्बात का इजहार आसान बनाता है और क़रबत का एहसास मज़ीद गहरा हो जाता है। इस दौरान गर्दन और कमर को आरामदेह हालत में रखना ज़रूरी है। दूसरे तरीके में बीवी शौहर के ऊपर बैठती है और हरकत को खुद कंट्रोल करती है। इस तरह वो अपनी सहूलत के मुताबिक रफ्तार और गहराई को एडजस्ट कर सकती है। घुटनों को मुनासिब सहारा देना और कमर पर ज्यादा दबाव से बचना जरूरी है। तीसरे तरीके में दोनों एक तरफ लेटते हैं, या तो एक दूसरे के सामने या एक दूसरे की पश्त के साथ। ये अंदाज खास तौर पर थकन वाली या लंबी रात में ज्यादा आरामदह महसूस होता है। बेहतर है कि बस्तर कशादा और आरामदह हो। चौथा तरीका पीछे से अख्तियार किया जाता है। बीवी घुटनों के बल आगे झुकती है या खड़ी होती है, जबकि शौहर उसके पीछे होता है। ये अंदाज मुख्तलिफ एहसास और ज़्यादा गहराई फराहिम कर सकता है, लेकिन उसमें बीवी की रजामंदी और आराम सबसे ज़्यादा अहम है। पांचवा तरीका खड़े होकर किया जाता है। दोनों खड़े होते हैं और शौहर उसे सामने से या पीछे से थामता है। ये अंदाज अचानक जोश और एक नया तजर्बा फराहम करता है, लेकिन तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। छठा तरीका बैठकर किया जाता है। शौहर कुर्सी पर बैठता है जबकि बीवी उसकी गोद में होती है। ये अंदाज एक दूसरे की आंखों में देखते हुए क़रबत, खुशी और कंट्रोल तीनों का खूबसूरत इम्तिजाज पेश करता है। अलबत्ता कुर्सी मजबूत और महफूज होनी चाहिए। सातवां तरीका इस अंदाज में किया जाता है कि बीवी शौहर के ऊपर हो, लेकिन उसका रख मुखालिफ समत में हो। ये अंदाज एक नया जाविया और मुख्तलिफ एहसास पैदा करता है। इस दौरान कमर और जिस्म के तवाज़ुन का खास ख्याल रखना जरूरी है। आठवां तरीका तकिए के इस्तेमाल के साथ किया जाता है। बीवी के कौलाहों के नीचे नरम तकिया रखा जाता है जबकि शौहर ऊपर होता है। जाविया तब्दील होने से एहसास ज्यादा गहरा हो सकता है। इसके लिए आरामदह और मुनासिब तकिया इस्तेमाल करना बेहतर है। नवां तरीका का फर्श पर किया जाता है, जहां कालीन या नरम चटाई पर मुख्तलिफ अंदाज अपनाए जा सकते हैं। माहौल और जगह की तब्दीली एक नया एहसास पैदा करती है। घुटनों और कहनियों के नीचे नरम सहारा देना जरूरी है ताकि आराम बरकरार रहे। 10वें तरीके में शौहर खड़ा होता है जबकि बीवी बस्तर के किनारे लेटी होती है और इसकी टांगें ऊपर की जानिब होती हैं। ये अंदाज मुनफरिद जाविया और बेहतर कंट्रोल फराहम करता है। इस दौरान आराम, तवाज़ुन और एक दूसरे की सहूलत का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। आखिर में याद रखें, किसी भी अंदाज से ज़्यादा अहम चीज़ मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत, एतमाद, बाहमी रजामंदी और एहतराम है। जब रिश्ते में जज्बात, ख्याल और नरमी शामिल हो तो क़रबत सिर्फ जिस्मानी नहीं रहती, बल्कि दिलों को भी करीब ले आती है।